बोले श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम जो विराजमान है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम पुरुषः सर्वभावेन सिद्ध, समस्त भावों की सिद्धि इन्हीं से प्राप्त होती है। इन्हीं की चरण रज का सेवन करके योगी परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। इन्हीं की चरण रज की वंदना करके गुरु भाव से इनको स्वीकार करके आत्मबोध को ज्ञानी जन प्राप्त होते हैं। भक्त जन विविध भावों द्वारा इन्हीं के चरणों की आराधना करके रस में डूबते हैं। ये श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम मूर्तिमान सी लाडली जो है, इनको जो वश में कर ले वो वृंदावन की प्रेम रस को प्राप्त कर सकता है। कैसे इनको वश में किया जा सकता है? बोले तस्माद राधात्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। लाडली जी का एक नाम है राधा, जिनकी आराधना ऐसे श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो यदि आपकी जिह्वा में राधा ये नाम आ गया तो कह रहे सर्वभावेन सिद्धा, ये तुम्हें सर्वभाव प्रदान कर देगा। इसी सर्वभाव को अभी श्री कृष्ण चंद्र के लिए कहा कि जो भी योग ज्ञान जो भी सब इन्हीं के चरणों से सिद्धि प्राप्त होती है। पर श्री कृष्ण को वशवर्ती करने वाली सिद्धि बोले वो राधा नाम में विराजमान है। वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश बोले वो राधा नाम में विराजमान है। युगल सरकार के चरणारविंद का सानिध्य सेवा साक्षात्कार बोले वो राधा नाम में विराजमान है। सर्वभावेन सिद्ध तस्माद राधा अत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। राधा 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 बोलो, पश्य देख वृंदावन को और वृंदावन अधीश्वर श्री युगल सरकार को, जिनका रूप वैभव महाप्रेम ब्रज में अंश रूप से प्रकट हुआ। कह रहे तेनास्या न ब्रजेपी प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। महाश्चर्य पूर्ण स्वरूप जो युगल सरकार का नवल किशोर जू का रूप नवनिवृत्त निकुंज में प्रकाशित हो रहा है। बोले राधा राधा बोलो, सब प्राप्त हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन ही राधा नाम का परिचय प्रदान करता है। कहीं भी किसी की श्रवणेन्द्री या रसेंद्री पर कृपा करके राधा नाम सुनने को मिला या बोलने को, तो धाम की किसी तरंग की पहुंच हुई है। धाम प्रेम समुद्र है और रसिक जन इस धाम रूपी प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगे हैं। इसी तरंग का कहीं स्पर्श हुआ होगा। उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका संग, उनकी श्रीमुख के वचन, तो आपको राधा नाम सुनने को मिलेगा, राधा नाम रटने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि सौभाग्य से रसिक जनों के संग से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने लगे और आपके मन में वृंदावन धाम के प्रति प्रियता बढ़ गई, तो श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम श्री गांधर्वारसिकतिलकौ स्वेषु योग्यम यमेकम ज्ञात्वान्योन्यम विमसत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। बहुत बढ़िया मंगलमयी बात श्रीपाद कह रहे हैं। जब वृंदावन की प्रति प्रियता बढ़ी, रसिक महापुरुषों की कृपा से युगल सरकार का परिचय मिला, राधा नाम सुनने को जपने को हमारे हृदय में उत्साह बढ़ा, तो धीरे से एक बात आ जाएगी कि अब मैं अपने प्राण वृंदावन में विसर्जन करूंगा। वृंदावन में वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिग्रम। श्रीपाद कहे मैं उस महापुरुष की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने ये निश्चय कर लिया कि प्यारी जू कंचन वर्ण से लाडली जू, अब लाडली जू के महल में प्राण त्यागूंगा जब तक श्वास है। प्रतिज्ञम कंचन विरचिता मृत्यु वास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे प्राण वृंदावन में ही छूटेंगे। अभी किसी साधना का पहले श्लोक से राधा नाम सुनने को मिला, रटने की जो रुचि हुई वो रसिक महापुरुषों के संग से।
अब वृंदावन धाम में प्राण त्यागने की भावना आ गई। तो क्या कह रहे हैं, उसी समय जिस समय उसने निश्चय किया, श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेश योग्यम यमेकम ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्या। प्रिया प्रीतम गांधर्वा श्री लाडलीजू और रसिक तिलको श्री लालजू, ये दोनों निकुंज में विराजमान जो यहीं वृंदावन में, वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और ज्ञात्वा अन्योन्यम अन्योन्यम, एक दूसरे से जानकारी लेते हैं कि ये जो वृंदावन वास का प्रतिज्ञा पूर्वक नियम ले लिया है, इसको किस सेवा में लगाया जाएगा। प्रीतम की दृशोन्वेषा और भाव्या, इसको कौन से पोशाक पहनाई जाएगी, जैसे ललिता जी को अमुक पोशाक, विशाखा जी की अमुक पोशाक, ऐसे किस रंग की इसको पोशाक पहनाई जाएगी और किस भाव सेवा में लगाया जाएगा, किस सखी के साथ